नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल की मूवी जब से रिलीज होने की आई है तो इसको लेके बहुत सारी सुर्खियों में ये बन चुकी है। और खास करके बहुत से ऐसे लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो कल की 2898 एडी है, ये 2898 को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले इसी को हम लोग दूर करते हैं कि जो 2898 है यानी दोस्तों एडी, यानी पहले तो ये समझिए कि जो जो वेस्टर्न कल्चर में जो हमारा जो अभी का मौजूदा कैलेंडर है, इसके हिसाब से मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेके मतलब जो आगे के समय है वो एडी है, और जो पीछे का समय है वो बीसी है। तो जो अभी ये 2898 है, यानी कि ये आज से 874 ईयर्स मतलब 874 साल बाद की ये कहानी है जो कि बोली जा रही है। तो अभी जैसे कि 2024 चल रहा है तो 2898 ऐसे भी कई समय आएगा, इस तरह की कल्पना फिल्म है। तो जो भी है दोस्तों, वो तो फिल्म देखने के बाद ही सबको पता चल ही जाएगा उसकी कहानी क्या है। लेकिन यहाँ दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन है वो है कल की अवतार के ऊपर में। तो आखिर ये कल की अवतार का जो कि हिंदू धर्म में क्या इम्पोर्टेंस है, और इतना इम्पोर्टेंट ये क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हिंदू धर्म की अवतारों की बात आती है तो उसमें कल की अवतार को लेकर पूरी दुनिया इससे मतलब छुपा हुआ नहीं है किसी से। इसके बारे में लगभग हर किसी को जानकारी रहती है। तो जैसा कि बोला जाता है कि जो कल की अवतार है वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। जैसे कि अभी तक भगवान विष्णु के हम सब जितने भी अवतार जानते हैं, चाहे वो भगवान राम हो या फिर कृष्ण हो या फिर परशुराम हो या फिर जो इनके जो और भी अवतार है, चाहे वो वामन अवतार हो, इस तरह के जो 10 अवतार है, और 9वां अवतार बुद्ध भगवान को भी माना जाता है। तो ये सब भगवान विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं। इसी तरह से ऐसा बोला जाता है कि जब ये कलयुग में मतलब जब कलयुग का अंत आएगा तो उस समय पे भगवान का 10वां अवतार होगा और वो कल की अवतार ही होगा। तो इसको लेके जो इम्पोर्टेंस इसकी बताई जाती है कि भगवान का जब जन्म होगा तो सबसे पहले इनके जो वर्णन किया जाता है कि एक सफ़ेद घोड़े में एक तलवार लिए हुए है, एक योद्धा की तरह इनको दिखाया जाता है। मतलब इस तरह से इनकी व्याख्या की गई है। और दूसरा, जो इनका जन्म लेने का मूल कारण बताया जाता है कि जब ये एक नैतिकता की मतलब यहाँ पूरे कलयुग में जब ऐसे आत्मीय और नैतिकता इस तरह का जो विनाश हो जाएगा लोगों को अंदर में, कोई भी धर्म अधर्म की मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं बचेगा, चारों तरफ दुनिया पाप से भर जाएगी, तो उस समय में इनका जन्म होगा। और इसको लेके बाकायदा बहुत सारे पुराणों में भी इसके बारे में बोला गया है, चाहे फिर वो महाभारत हो या फिर विष्णु पुराण हो या फिर आप भागवत पुराण हो या फिर अग्नि पुराण हो या पद्मम पुराण हो। इस तरह के जितने भी पुराण है, जो भी पुराने जो भी धर्म ग्रंथ है, इन सब में बाकायदा कल की अवतार को लेकर डिस्कस किया गया और बताया गया है। इसी कारण से दोस्तों ये जो इतना इम्पोर्टेंस हो जाता है हिंदू धर्म में, क्योंकि जहाँ देखिए इतने सारे ग्रंथ उल्लेख कर रहे हो भगवान के 10वें अवतार को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और इसी कारण से इसे इतना इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कभी न कभी ऐसा होगा जब भगवान के 10वें जो कि 10वां अवतार है कल की अवतार, वो इस धरती पे आएंगे। तो ये जितने भी धर्म ग्रंथ है ये सब जो भगवान के 10वें अवतार को लेके बताते हैं, तो इसमें बाकायदा इनका जो रूप का तो वर्णन होता ही है। इसके साथ में जो इनका एक मतलब ऐसा एड्रेस भी बताया जाता है कि जो संबाला गांव होगा, जैसा कि बोला जाता है कि ये यूपी के मुरादाबाद जो है उसी में कहीं उसी के आसपास होगा। और ये मतलब ये बताते हैं कि इसमें जो विष्णु वैश्य एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होगा। तो इस तरह से ये बोला जाता है कि भगवान का जो 10वां अवतार है ये जब आने वाले समय में जब बहुत ज़्यादा मतलब पूरे धर्म के चारों तरफ मतलब नाश हो चुका होगा और अधर्म ही अधर्म इस पृथ्वी पे होगा, तो उस समय जो धर्म के पुनरुद्धार करने के लिए एक तरह से धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान का जन्म 10वें अवतार के तौर पे होगा। तो यही इम्पोर्टेंस है दोस्तों एक कल की अवतार की। और ये जो मूवी आ रही है शायद हो सकता है इसी पे इसकी स्टोरी बेस्ड हो या फिर ना भी हो, लेकिन ये जो नाम है जो कल की 2898 ये एक अनुमान है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2898 ही हो या फिर इससे आगे पीछे, ये तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं हो सकता है। लेकिन ये बस एक कल्पना हो सकती है, तो मूवी है ही है। लेकिन जो कल की अवतार का इम्पोर्टेंस है हिंदू धर्म में वो यही है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि जो
कल्कि अवतार हिंदुओं के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है मैंने आपसे डिस्कस किया है। आप इसे अच्छा से समझ भी गए होंगे या फिर आपको ये सब बातें पता भी थी होंगी, लेकिन मैंने सोचा कि आप तक जरूर इस बातों को पहुंचाना जाना चाहिए। आपको वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं या फिर मैंने जो बातें बताई है उस पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर से जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।